क्लाइंट यहाँ पे हमारा कंप्यूटर होता है। तो मान ले हमें इंटरनेट से कोई भी चीज एक्सेस करनी है, तो हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे, इंटरनेट से इसे कनेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्राउजर ओपन करेंगे। अब जो क्लाइंट है, जो ब्राउजर है या जो हमारा कंप्यूटर है, उसके पास डेटा नहीं है। अब डेटा नहीं है तो इंटरनेट के साथ यहाँ पे लिंक हो जाएगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ से क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट एक सर्विस के लिए, जैसे हम रेस्टोरेंट या तो फिर होटल में बैठ के कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं, वही हमारा रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और ये रिक्वेस्ट चला जाता है यहाँ पे सर्वर की तरफ, और सर्वर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस रन करेगा। और इस सर्विस को फाइंड करने के लिए जैसे हम ब्राउजर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर वो डेटा फाइंड करने के बाद हमें वो जो डेटा होती है या वो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करके दे रहा होता है, और ब्राउजर वो डेटा हमें शो करके दिखा रहा होता है। तो ब्राउजर यहाँ पे एक टूल है जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, और ब्राउजर के साथ यहाँ पे लिंक होता है सर्वर। अब जो भी डेटा हम ब्राउजर में सर्च करते हैं तो ब्राउजर वो डेटा उठा रहा होता है यहाँ पे सर्वर से। तो सर्वर हमारे पास एक मशीन होती है और ये मशीन 24/7 लाइव रहता है और इसके पास बहुत सारा डेटा होता है। अब जो डेटा इसके पास होता है वही डेटा हम इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बातचीत चल रही होती है और जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जो सिस्टम चल रहा होता है, उसे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल के थ्रू फॉर्मेट किया जाता है, जिसे हम HTTP और HTTPS कहते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर उसके लास्ट में S आ जाता तो इसका मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये सिक्योर है और इंक्रिप्टेड है, कोई थर्ड पर्सन उसे नहीं देख सकता अगर HTTP के लास्ट में S आ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है तो इसे सिंपल हम रिक्वेस्ट नहीं कहते, तो हम कहेंगे कि क्लाइंट ने HTTP रिक्वेस्ट कर लिया और HTTP रिक्वेस्ट चला गया सर्वर की तरफ, और सर्वर ने HTTP रिस्पॉन्स दे दिया और वो जो HTTP रिस्पॉन्स है वो आ गया यहाँ पे ब्राउजर की तरफ। और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा होता है, और इस लैंग्वेज के थ्रू क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ बात कर रहा होता है और सर्वर जो है वो क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्सचुअल लैंग्वेज है, सिंपल टेक्स्ट का बना हुआ लैंग्वेज है जो इंटरनेट के ऊपर बातचीत के लिए यूज किया जाता। क्लाइंट एंड सर्वर को आप कुछ यूं भी समझ सकते हैं जैसे कि आपका मोबाइल